मगर कभी कोई लड़का अपनी बात जुबान पर नहीं ला सका। एक दिन मौसम बहुत अजीब था। सुबह से आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। दिन भर हल्की बारिश होती रही और जैसे ही कॉलेज से छुट्टी का वक्त आया, अचानक बारिश तेज हो गई। सारे तुलबा जल्दी जल्दी छतरियां खोलकर या दौड़कर गेट की तरफ जाने लगे। मेरा एक स्टूडेंट जिसका नाम यासर था, वो लाइब्रेरी में कुछ काम कर रहा था, इसलिए बारिश की वजह से रुक गया। बारिश की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और बारिश का शोर एक अलग ही फ़ज़ा बना रहा था। कॉलेज तकरीबन खाली हो चुका था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाऊं, शायद बारिश रुक जाए, उसके बाद घर चलती हूँ। मैं स्टाफ रूम के दरवाजे से बाहर आई। मैंने यासर से कहा, सुनो। मेरी हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में कुछ संजीदगी भी मौजूद थी। वो कहने लगा, जी मैडम बोलिए। मैं जल्दी से उसके करीब गई। मैंने पूछा, आप अभी तक कॉलेज में क्या कर रहे हैं? वो हल्के लहजे में कहने लगा, मैडम लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी थीं, इसलिए रुक गया। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, फिर कहा, बारिश बहुत तेज़ है, पता नहीं कब रुकेगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ रुक जाओ, मुझे अकेला लग रहा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये लम्हा शायद किस्मत ने खुद मेरे हाथ में दिया था। वो कहने लगा, जी मैडम मैं रुक जाता हूँ। उस वक्त स्टाफ रूम में कोई खातून टीचर मौजूद नहीं थी। मैं बादल के गरजने से खुद डर रही थी। हम दोनों एक मेज़ के पास बैठ गए, बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे। बाहर का मंजर धुंधला और कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी थी, जैसे माहौल खुद कोई राज सुनाने को बेताब हो। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, यहाँ सर्दी लग रही है, चलो गेस्ट रूम में चलते हैं, वहाँ ज़्यादा सुकून मिलेगा। गेस्ट रूम कॉलेज की दूसरी तरफ बना हुआ था। हमें खुले आसमान के नीचे से गुजरना पड़ा और जब तक हम वहाँ पहुँचे, बारिश ने हमें मुकम्मल तौर पर गीला कर दिया था। उसका यूनिफॉर्म जिस्म से चिपक गया था और मेरा हल्का सा शॉल भीग कर मेरे कंधों से ढलक रहा था। गेस्ट रूम में दाखिल होते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो घबरा कर एक कोने में खड़ा था। मैंने उसे गौर से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यासर तुम बाहर जा सकते हो, मैं अपने कपड़े थोड़े सुखा लूँ। वो फौरन दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन मैं जानती थी कि उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। बारिश की खुशबू, भीगे कपड़ों का लम्स और वो कशिश जो बरसों से उसके दिल में थी, मुझे सब महसूस हो रहा था। वो बाहर जाकर दीवार के पास खड़ा हो गया। फिर उसने हल्का सा दरवाज़ा खोला। अंदर देखा तो मैं अपने शाल को निचोड़ रही थी। मेरे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। मैं दुपट्टा हटाकर अपने बालों को खुश्क कर रही थी। अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने सख्त लहजे में कहा, यासर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके हाथ पांव कांप रहे थे। कहने लगा, सॉरी मैडम, मैं बस ऐसे ही। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर थोड़ा उसके करीब चली गई। मेरी आंखों में गुस्से से ज़्यादा सवाल था, क्या तुम हमेशा से मुझे ऐसे ही देखते रहे हो? उसने नज़रें झुका लीं। कहने लगा, मैडम हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि आपसे बात कर सकूं। उसकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई। बाहर बारिश का शोर बढ़ता जा रहा था और कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं आहिस्ता से खिड़की के पास गई, बारिश को देखने लगी। मैं कुछ सोच रही थी, फिर मैं वापस पलटी। मैं यासर के करीब चली गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यासर तुम अजीब हो, लेकिन आज शायद ये बारिश भी हमारे हक में है। वो मेरी बात सुनकर हैरान हो रहा था। मेरे अपने दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि बारिश के शोर में साफ सुनाई दे रही थी। गेस्ट रूम की खिड़की से बाहर बरसने वाला पानी और अंदर का नीम अंधेरा मिलकर
ایک عجیب سا جادو پیدا کر رہے تھے۔ میں یاسر کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔